महाभारत की कहानी और घटना चक्र ऐसा है कि उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। महाभारत के हर छोटे बड़े पात्र का हर घटना से एक महत्वपूर्ण संबंध है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना के तहत पांडवों का कौरवों के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच उस खाई को बना दिया था जो समय के साथ साथ और गहरी होती गई। फिर धीरे धीरे इस खाई में महाभारत के सभी अहम पात्र गिरते चले गए, किंतु उन सभी में एक कौरव भाई ऐसा भी था जो इस भीषण युद्ध के बाद भी अपने कर्म और धर्म के कारण जाना गया। यूं तो वह कौरव ही था, पर वह शायद इकलौता एक ऐसा इंसान था जिसने द्रौपदी के चीरहरण में अपने अधर्मी कौरव भाइयों का साथ नहीं दिया था। उस महान योद्धा का नाम था वीकर्ण। वीकर्ण एक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप में से वीडियो देखने वाले 90% लोगों को वीकर्ण के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा। तो चलिए आज मैं वीकर्ण के राज से पर्दा उठाता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जान ले कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीकर्ण होने को तो कौरव था, लेकिन वह गांधारी पुत्र नहीं था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वीकर्ण को 100 कौरव पुत्रों में ही गिना जाता है, किंतु वीकर्ण का इतिहास बाकी कौरव भाइयों से अलग था। कहा जाता है कि वीकर्ण को गांधारी ने जन्म नहीं दिया था, बल्कि वह एक दासी पुत्र था। यह सर्व विवादित है कि धृतराष्ट्र और पांडु के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर शीत युद्ध चलता रहता था। दोनों ही भाई चाहते थे कि उनके पुत्र सिंहासन पर बैठे, बस शर्त यह थी कि जिसका पुत्र पहले जन्म लेगा वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। धृतराष्ट्र बड़े थे और गांधारी से उनका विवाह भी पहले हो गया था, इसलिए यह मत था कि उनका पुत्र ही सिंहासन पर विराजेगा। लेकिन इसमें दुखद यह था कि विवाह के कई वर्षों बाद भी गांधारी को संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच कुंती और पांडु के विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, जिससे यह बात भी तय थी कि विवाह के बाद उनकी संतान भी होगी और हो सकता है कि उनका पहला पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। इस बात के बहस से धृतराष्ट्र व्याकुल थे। वह अपने मन की वेदना गांधारी से भी नहीं कह पा रहे थे। इसी बीच महल की एक दासी उनके कक्ष में पहुंची। अपने राजा को दुखी देखकर उसने कारण पूछा। धृतराष्ट्र अपने मन की बात किसी से कहना चाहते थे और यही वो क्षण था जब उन्होंने उस दासी से अपनी मन की सारी व्यथा कह दी। दासी ने उनके मन को समझा और इसी बीच धृतराष्ट्र के मन में दासी के प्रति भावनाएं जागृत होने लगी। उन्हें लगा कि केवल वही है जो उसके बुरे समय में उनके साथ है। इन भावनाओं को और गति मिली और उसी रात धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ शारीरिक संबंध बने। यह संबंध अवैध था, इसलिए धृतराष्ट्र ने दासी से कहा कि वह कभी भी उसे सार्वजनिक तौर पर नहीं अपना सकते। दासी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ समय बाद पता चला कि दासी गर्भ से है और वह जल्द ही संतान को जन्म देने वाली है। वहीं गांधारी ने भी ठीक उसी समय गर्भाधारण किया, लेकिन संतान के रूप में उसने एक मांस के टुकड़े को ही जन्म दिया। मांस के टुकड़े को देख धृतराष्ट्र के सब्र का बांध टूट गया। उसने गांधारी को अपने और उस दासी की संबंधों के बारे में सब कुछ बता दिया। गांधारी इस बात से दुखी हुई, लेकिन वह जानती थी कि राज्य के लिए पुत्र जन्म कितना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र का विरोध नहीं किया। साथ ही गांधारी ने जन्म दिए हुए इस मांस के टुकड़े को कलश में रखा, जिससे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के बाद दुशासन का जन्म हुआ। तीसरे पुत्र का जन्म होता इससे पहले उसी समय दासी ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। इस बात का समाचार धृतराष्ट्र और गांधारी को मिला। इस तरह से दासी पुत्र वीकर्ण धृतराष्ट्र का तीसरा पुत्र कहलाया। बाद में गांधारी ने बाकी पुत्रों को कलश के जरिए जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने कभी भी दासी को नहीं अपनाया था, क्योंकि पुत्र उनका रक्त था, इसलिए उसे वीकर्ण नाम दिया गया। साथ ही उसे हस्तिनापुर के बाकी कौरवों की तरह ही अपना पुत्र समझकर अपनाया गया। हालांकि इतिहास में वीकर्ण की मां का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह बात जरूर है कि वीकर्ण कभी भी गांधारी को अपने बाकी पुत्रों की तरह प्रिय नहीं था, पर चूंकि वह धृतराष्ट्र का पुत्र था इसलिए वह भी एक कौरव कहलाया। बाकी कौरवों की तरह वीकर्ण का लालन पोषण भी राजकुमार की तरह ही हुआ, लेकिन उसके आचार और विचार बाकी कौरवों से अलग रहे। उसका यह गुण शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला। कौरवों में कोई नहीं था जो पांडु पुत्र अर्जुन की तरह अच्छा धनुर्धर हो सकता, पर वीकर्ण में अद्भुत प्रतिभा थी। उसने गुरु द्रोण और कृपाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखी थी। शिक्षा समाप्ति के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो कौरवों ने आचार्य द्रोण से पूछा कि वह गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं। द्रोण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम द्रुपद की सेना का सामना करो और उसे जंग में हराओ। कौरवों ने आचार्य की आज्ञा का पालन किया। आचार्य द्रोण जानते थे कि दुर्योधन नहीं तो कम से कम वीकर्ण
में यह साहस है कि वह द्रौपद सेना को अपने तीरों से निशाना बना सकते हैं। हालांकि दुर्योधन ने वीकर्ण को युद्ध में पीछे रखा। असल में वह अपने साहस का प्रदर्शन देना चाहता था, अतः कौरव द्रुपद की सेना का सामना नहीं कर पाए। इसके बाद यह काम पांडवों ने किया और वह द्रुपद की सेना से जीत गई। इस युद्ध में जीत के बाद सभी ने अर्जुन की धनुष प्रतिभा का लोहा माना। ऐसा माना जाता है कि यदि दुर्योधन ने अपनी न चलाई होती तो वीकर्ण के दम पर वह युद्ध जीतते और वह अर्जुन की तरह बेहतर धनुर्धर होता। वीकर्ण का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख तब मिलता है जब पांडव जुए में कौरवों से अपना सारा राजपाट, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरोध में पांडवों ने अपने सिर झुका लिए। सभा में इस घटना का विरोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति महात्मा विदुर थे। जब सभा में किसी ने भी विदुर की बात नहीं सुनी तो अगला विद्रोह स्वर कौरवों के बीच में से ही सुनाई दिया। यह स्वर था वीकर्ण का। वीकर्ण अपनी गद्दी से उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर दुर्योधन से कहा कि जुए में योद्धा का निशस्त्र होना और स्त्री का निर्वस्त्र होना में बहुत फर्क है। उसने कहा कि पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र यह दोनों कुरु वंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। आचार्य द्रोणाचार्य और कृपाचार्य यह दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं। यहाँ महात्मा विदुर जैसे ज्ञानी उपस्थित हैं। तो क्यों नहीं आप सब मिलकर विचार करते हैं कि आखिर में इस खेल का अंत कैसे होना चाहिए। वीकर्ण के इस प्रश्न पर सभा में उपस्थित सभी नीति पुरुषों ने अपने सिर झुका लिए। उनके झुके हुए सिर देखकर वीकर्ण ने लंबी सांस ली और कहा, राजाओं को 4 बुरी आदतों से दूर रहने के लिए बताया गया है। पहली है शिकार, दूसरी मदिरापान, तीसरी जुआ और अंतिम विषय भोग। इन बुरी आदतों में फंसा मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। आज यहाँ जो हो रहा है वह इन बुरी आदतों का जीवित परिणाम है। उसने कहा कि पांडुनंदन युधिष्ठिर जुए में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने जुए के खेल में अपना जीवन, अपने भाई, अपना सम्मान और अपनी पत्नी तक को हार दिया है। लेकिन पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात सबसे पहले सुबलपुत्र शकुनी ने उठाई थी। उन्होंने ही पांडवों से कहा था कि वह आखिरी दांव में अपना सब कुछ वापस पा सकते हैं। जब वीकर्ण ने शकुनी पर आरोप लगाया तो दुर्योधन कोई भी जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में कर्ण उठे और वीकर्ण से बोले, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली दिखाई देती हैं। जैसे आरणी से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। उसी प्रकार तुम कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। सभा में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं पर वह मौन है। यह सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम एक बालक हो। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है। वीकर्ण ने कहा कि रावण ने भी मां सीता का अपमान किया था और अंत में उसके पूरे कुल का ही नाश हो गया था। मैं अपने भाई यह सभा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने भाई को न्याय संगत तर्क दे रहा हूँ। मैं इस अन्याय का हिस्सा ना तो खुद बनना चाहता हूँ और ना ही किसी कौरव को बनने देना चाहता हूँ। तभी दुर्योधन ने वीकर्ण को रोका और कहा कि यहाँ जो हो रहा है वह न्याय के अधीन हो रहा है। यदि तुम्हें यह अन्याय लगता है तो बेशक इसे ना देखो। इसके बाद उसने दुशासन को द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दे दिया। वीकर्ण का विरोध दुर्योधन के बदले की आग को ठंडा नहीं कर पाया। आखिर वीकर्ण के इतने विरोध के बाद भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ और इसी अपमान की आहुति ने महाभारत को जन्म दिया। ऐसा ही दोबारा तब हुआ जब वीकर्ण को महाभारत युद्ध में अपने भाइयों के पक्ष में रहकर पांडवों से युद्ध करना पड़ा। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मारना चाहता था। भीम भी अपने भाई की सहायता करने के लिए द्रोण द्वारा भेजे गए संकटवाहु का वध करने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन ने भीम की हत्या का दायित्व वीकर्ण को सौंपा। हालांकि तब तक युद्ध में वीकर्ण ने किसी भी पांडव पर वार नहीं किया था, जबकि पांडव एक के बाद एक कौरव को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी क्रम में जब युद्ध में भीम और वीकर्ण का सामना हुआ तब भीम के मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। वह नहीं चाहता था कि सभा में पांडवों का पक्ष लेने वाले एकमात्र कौरव के विरोध में शस्त्र उठाए जाएं। भीम ने वीकर्ण से कहा कि वह उन्हें जीवित छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वीकर्ण ने कहा कि उस दिन जो सभा में हुआ वह न्याय संगत नहीं था, इसलिए मैंने उसे विरोध किया और अपना धर्म निभाया। आज मैं अपने भाई के आदेश को पूरा करने यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम भी अपने धर्म का साथ दो और युद्ध करो। आखिर भीम को वीकर्ण से युद्ध करना ही पड़ा। यदि महाभारत में वीकर्ण के चरित्र पर और ज्यादा प्रकाश डाला होता तो बेशक वह पांडवों के बाद सबसे बेहतर योद्धाओं में गिना जाता। वीकर्ण की महाभारत में स्थिति रामायण के कुंभकर्ण से ज्यादा अलग नहीं थी। इन दोनों को ही पता था कि उनके भाई जो कर रहे हैं वह अधर्म है, लेकिन भाई का वचन निभाने के लिए उन्हें उनका साथ देना पड़ा।
तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। हमारे चैनल पर वीडियोस का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस सिलसिले का हिस्सा बनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।